हाँ जी, चलो फ्रिक्शन में डाउट्स बताओ। पार्ट एच, क्वेश्चन नंबर 1। सर फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, if the speed increases, नहीं, if the man is walking, direction of friction is, if speed increases same as that of the direction of the motion. कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? ए और बी पार्ट, एनीवन? इंटररिलेटेड ही है बिल्कुल, मतलब ये स्पीड अगर इंक्रीज करती है तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एनीवन? ख्याति, एक्सप्लेन करो। थोड़ा नेटवर्क वैसे सही नहीं था। ख्याति, कुशल, ओके कुशल तुम बताओ। यस सर। हाँ एक्सप्लेन करो। सर अगर मैन रन कर रहा है, मैन क्या कर रहा है? रन कर रहा है, मान लो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, अच्छा, तो वो फोर्स ग्राउंड पीछे को देगा अपने साइड से, वेरी गुड, गुड तो फ्रिक्शन फोर्स आगे को लगेगी। गुड। देखो, जब द मैन इज वॉकिंग एंड ही इज ट्राइंग टू इंक्रीज द स्पीड, चल के देख लेना, खुद ही चलना तो आता है हर एक को, चल के देखना। तो जब हम स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अरे स्पीड को अगर बढ़ाना है तो मुझे ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारना पड़ेगा, तभी इंक्रीज करेंगे स्पीड। अगर मैं पीछे की तरफ धक्का मारूंगा तो टेंडेंसी, देखो मैं इस ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं, मैं धक्का मार रहा हूं इस तरफ, इस तरफ, ऐसे। आई एम पुशिंग द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन, मतलब मेरा जो पैर है वो इस तरफ, इस ग्राउंड पे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ। जो ये लाल रंग का एरो मैंने बनाया है, इस तरफ वो घिसने की कोशिश कर रहा है, उसको मैं पुश करूंगा ग्राउंड को तो इस तरफ घिसने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन रहेगी, वो इस तरफ लगेगी फ्रिक्शन, और यही फ्रिक्शनल फोर्स उसको आगे की तरफ या होल्ड करने के लिए हेल्प करती है, उसको स्लिप नहीं होने देती ये फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यहाँ पे तेल गिराओ तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पाती, और जब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा पैर स्लिप कर जाएगा, ये फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं ग्राउंड को, जब सपोज ये हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे सपोज तुम लोग जैसे बच्चे नहीं खेलते, दूर से भाग के आएंगे और फिर भागना छोड़ देंगे, मतलब एक वो प्लेन से फ्लोर पे है ना, टाइल्ड फ्लोर पे, वहां पे घिस के रुकते हैं, है ना, वैसा होता है ना। तो वहां पे घिसते हैं, स्पीड को अपनी कम करने की कोशिश करते हैं, तो पैर जो है, जो उसका पैर है वो वहां पे रुकने की कोशिश करेगा। पैर इस तरफ जा रहा है, उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ है, लेकिन टेंडेंसी नहीं, मतलब मोशन ही इस तरफ है, और वो रुकने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी। तो जब स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, एंड जब स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। अरे हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नो सर। No, sir. 3, No, नो sir. सर। 4, No, sir. नो सर। 5, 6, No, sir. नो सर। 7, 6। अर्शिया बताओ क्या डाउट है 6 में? अर्शिया? मेरे को समझ ही नहीं आया निकालेंगे कैसे, जैसे एफएस मैक्स निकाल दिया यूएस म्यू एस इंटू एन करके, और सर एफ के आ गया म्यू के इंटू एन करके, अच्छा, तो सर इसमें एन यूज करके निकालेंगे हम? नहीं, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो, वो क्या कह रहा है। तुमने एफएस मैक्स निकाल लिया। यस सर। पहले तो मुझे ये बात बताओ, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मोशन इन द बॉडी, मतलब टू जस्ट स्टार्ट द बॉडी, वो कितनी होती है?
Sir, F is equal to mu mg. Tell me how much minimum force is required to just start the motion of the body. Just start. करेक्ट निष्ठा, करेक्ट कुशल, अनुप्रीत बिल्कुल सही चीज है। ये अर्शिया मेरे को याद नहीं है। सर रुको, रुक गया। तो सिमर बोलते हैं करेक्ट। mu s into n is equal to mg। देखो मैं इक्वेशंस नहीं पूछ रहा, आई एम आस्किंग यू अ लॉजिकल में भी क्वेश्चन। सेम था। आई एम आस्किंग यू अ लॉजिकल क्वेश्चन। मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग कि कितनी कम से कम हमें फोर्स लगानी पड़े ताकि बॉडी जस्ट स्टार्ट कर दे मूव करना। क्या वो फोर्स उतनी नहीं होगी जितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगती है? यस सर, जस्ट वाला केस लिखवाया था ना एक, यस सर। है ना? तो जस्ट स्टार्ट, जस्ट वाला केस में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाला केस। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो एफएस मैक्स अगर मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, एफएस मैक्स, एफएस लिमिटिंग बोल लो चाहे, तो दैट इज म्यू एस इंटू एन। और एन हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉडी है, तो म्यू एस इंटू एमजी होगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इतनी फोर्स जस्ट लगा दी तो बॉडी क्या है? मोशन में आ जाएगी। इसमें आ जाएगी, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। और जैसे ही बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी लगने लग जाएगी? एफएस मैक्स। करेक्ट, एफएस मैक्स नहीं, जब बॉडी मोशन में होगी तब कौन सी लगेगी? तब एफके। एफके, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आ गई एफके, अप्लाइड फोर्स आ गई हमारे पास म्यू एस एमजी। एफके मतलब म्यू के एन व्हिच इज म्यू के एमजी। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास दोनों आ चुकी है। ये डब्बा है, इस पे अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, मास है m, एक्सेलरेशन पूछी है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं अर्शिया? सर टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल नहीं, नेट फोर्स अपॉन टोटल नेट मास। फोर्स। नेट फोर्स इज F माइनस F डिवाइड बाय मास। इन दोनों को माइनस करो, which is mu s mg minus mu k mg divided by m. So I'll get acceleration is equal to mu s minus mu k into g. Clear? Yes sir. Question number 7, 8. No sir. 7th में क्या है? A car running with a velocity of 72 km/h on a level road is stopped after traveling a distance of 30 meter after disengaging its engine. Obviously अगर engine उसका disengage हो जाएगा, मतलब गाड़ी को मैंने switch off कर दिया है, तो उसको कौन रोकेगा? Friction force. Obviously उसको friction force रोक रही है। मैंने engine को बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे वो कुछ दूर जाके रुक जाएगी। और उस रुकने को उसको कितना डिस्टेंस लगा? 30 मीटर लगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। यहाँ पे हमें इनिशियल फोर्स ना, इनिशियल ये क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी दे रखी है हमें 72 मीटर पर सेकंड में। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0। डिस्टेंस हमें दे रखा है 30। क्या एक्सेलरेशन आ जाएगी यहाँ से? Yes sir. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2as। तो 400 अपॉन 60 मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 20/3। ठीक है जी। अब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स उस पे कितनी लग रही है? म्यू इनटू एन। यस सर। fs नहीं है यार, यहाँ पे f है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी ना उस पे। हाँ हाँ, वो गलती से fs लिख दिया मैंने। इट इज म्यू इनटू एन, राइट? म्यू इनटू mg। हाँ कि ना? राइट। एंड दिस फोर्स is the net force acting on this body. ये बॉडी जो इस तरफ वेलोसिटी
लेके मूव कर रही थी, इस पे बैकवर्ड फ्रिक्शन लग रही थी, तो नेट फोर्स इस पे, ये तो वेलोसिटी है, फोर्स तो सिर्फ स्मॉल एफ ही है ना। Yes, sir. तो हाँ, तो एफ नेट जो है वो स्मॉल एफ है, जो कि m इंटू ए होता है। एफ नेट इज m इंटू ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। Yes, sir. तो मैं हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स इज m इंटू ए, इक्वेट कर दिया। m उड़ेगा तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? Mu G. ठीक है, यहाँ से म्यू आ जाएगा a अपॉन जी 2/3। ठीक है, एनीथिंग टिल 12? 9? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। नाइन्थ सर 9th क्वेश्चन में अगर जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स ही होती है ना, हाँ हाँ, तो सर अगर हम उसका रिजल्टेंट लेके कर रहे हैं तो आंसर सही आ रहा है। अगर हम n की वैल्यू mg की इक्वल पुट कर रहे हैं तो आंसर 1/√2 आ रहा है। पुट करने की तो वैसे जरूरत ही नहीं है। अब लॉ की सर स्लाइड, मैं सर F is मतलब equal अगर to- रिजल्टेंट निकाल के करो तो आंसर ठीक आ रहा है, बट अगर डायरेक्टली n इज इक्वल टू mg पुट करो तो गलत आ रहा है। एक सेकेंड। A block is sliding on a rough horizontal surface. The contact force of the block is √2 times the frictional force. Contact force की बात हो रही है यहाँ पे, तो contact force का मतलब यहाँ पे resultant है। ठीक है, तो resultant is √2 times the frictional force। तो फिर तो हो गया। और resultant हमें पता है क्या होता है, it is root of n square plus s square equal to √2 है। दोनों साइड स्क्वायर मार लो, आंसर आ जाएगा। डायग्राम बना के दिखाना एक बार। डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे n लग रहा है इधर, फ्रिक्शन लग रही है इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, ये n है, ये फ्रिक्शन है। Excuse me, सर हाँ जी, सर मैंने तो मतलब क्वेश्चन पढ़ के पता किस लेगा रिजल्टेंट है, मैंने तो नॉर्मल को √2f ले लिया था। फिर तो आंसर गलत आएगा ना। यस तभी कॉन्टैक्ट फोर्स हमें इसने नॉर्मल नहीं ना बोला, सिर्फ नॉर्मल को कॉन्टैक्ट बोलेंगे वो तो फिर गलती है ना हमारी। फ्रिक्शन भी तो कॉन्टैक्ट ही है। सर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स √2f है ना? नहीं, ये बॉडी इधर को घिस रही थी, ऐसे जा रही थी इधर, तो इस पे दो नॉर्मल ना, दो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, एक नॉर्मल है एक फ्रिक्शन है। राइट अंतरा? यस सर। दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की का जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या बोल लेंगे? इट विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स। उन दोनों का Yes, रिजल्टेंट sir. कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दिया इसने, एक तो बोला। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज √2 टाइम्स द फ्रिक्शनल फोर्स। तो कॉन्टैक्ट ये R जो है इज √2 टाइम्स द फ्रिक्शनल फोर्स। यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स टिल 12? 11? नो सर। A man slides a telegraphic pole, एक इधर पोल है, खंबा है बिजली का, टेलीफोन का, विद क्या कर रहा है वो, स्लाइड नीचे को इधर से नीचे को स्लाइड कर रहा है, वो नीचे को आ रहा है। ठीक है, और कितनी एक्सेलरेशन से आ रहा है नीचे को? g/1 g/4। ठीक है, तो अब ये ऑब्वियसली टेंडेंसी नहीं है, मोशन ही है नीचे की तरफ। तो इस पे अगर मैं फ्रिक्शन बनाऊंगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? इसके हाथ पांव पे ऊपर। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इस तरफ घिसेगा, है ना। इस फ्रिक्शन की वजह से गरम हो जाएंगे इसके हाथ। तो फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है हमें। नीचे को वेट लग रहा है इसका mg, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, एक्सेलरेशन दे रखी है। इक्वेशन बना दो। ठीक है, निवेदिता इक्वेशन बोलना। So mg minus f equals to mg/4. करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स आ गई 3/4 mg, ठीक है और mg को उसने w लिख दिया, वेट। सर। ठीक है सर।
Anything else? No, sir. Next No, part. sir. Part I. Question number 1. Two. सर हाँ जी. सर 1 में सी और डी ऑप्शन बता दो एक बार. Identify the correct order in which the value of the normal reactions increase when the object is placed on a rough horizontal surface. C or D option. The object is pushed down with force F normally. मतलब डब्बा ऐसे पड़ा है, उस पे फोर्स ऐसे लगी है, तो इसमें मैक्सिमम नॉर्मल लगेगी, क्योंकि mg भी इस तरफ है, नॉर्मल इस तरफ है. नॉर्मल कितनी आएगी? किसने पूछा था? सुरभि ने? यस सर. हाँ सुरभि, नॉर्मल कितनी आएगी इस केस में? F प्लस mg. करेक्ट, F प्लस mg. अगर किसी एंगल पे F को लगाएंगे तो F का कुछ कंपोनेंट ऐड होगा इसमें, यस लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा F ऐड हो रहा है, तो F प्लस mg मैक्सिमम नॉर्मल बनेगी. और जो D पार्ट है, द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड अप विद F नॉर्मली. इस बीट, ये तो C पार्ट था. D पार्ट में क्या किया उसने? F ऐसे लगाया, इसमें मिनिमम नॉर्मल लगेगी. इसमें नॉर्मल क्या आएगी? So F minus mg. So mg minus F. Fg, हाँ mg माइनस. ठीक है, इसमें पूरा का पूरा F माइनस हो गया. अगर मैं पुलिंग, जैसे पुलिंग वाला केस करते हैं इधर, तो कुछ F का कंपोनेंट होता है जो mg में से माइनस होता है. इसमें पूरा का पूरा F माइनस हो रहा है mg में से, तो सबसे ज्यादा वैल्यू F की माइनस हो रही है. ठीक है सर. तो C और D में से एक, दोनों एक्सट्रीम पे लगेंगे, इंक्रीजिंग पे Yes, sir. लगाना. ठीक है, यस सर. ओके. 2 3 सर क्वेश्चन 2. 2. हाँ जी. सर बोलो कुशल. सर क्वेश्चन 2 में जो हमें न्यू दिया है, ये अंडर रूट 3/2 है या 1/2 1/2√3 लग रहा है. Yes, sir, वही है. 1/2. 1/2 ऐसे है ना? √3 ही है. Yes, Yes, sir. सर Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो. हाँ जी. yes, sir. आंसर बी आ रहा है. बी आ रहा है. सर डी आ रहा है. D आ रहा है सर 20. D ही D आ आ रहा रहा है. है सर. Yes, सर मैं एक बार दोबारा चेक करके हाँ आपको चेक कर लेना कुछ भी. हाँ चेक कर सर लेना. वो ना अगर Simple. √3/2 लो तो फिर आंसर वो आ रहा है. 12 आ रहा है फिर तो. सर अगर √3 ऊपर लेंगे, अच्छा फिर एंगल चेंज हो रहे हैं. ठीक है, यही है. तो हाँ जी. क्वेश्चन में मेरा आंसर बी आ रहा है. कौन सा क्वेश्चन? आंसर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या आ रहा है आंसर? मेरा बी आ रहा है. 2 पीछे डी दिया हुआ है. तो पीछे थर्ड D क्वेश्चन दिया. में अप्रॉक्स लेके कर सकते हैं, फिर तो हो जाएगा अगर अप्रॉक्स लेंगे. अप्रॉक्स कर लो इसमें, क्योंकि थोड़ा B और D ही है पास, A और C भी सर पास मेरा है. ना मतलब सर मेरा 300 आ रहा था, मतलब फिर अप्रॉक्स 294.3 हो ही हाँ सकते हाँ हैं. कर yes, सकते sir, खुद B आ रहा है. मेरा तो B आ कर रहा है. सकते हैं कर सकते हैं. ठीक है. तो मेरा इसमें तो B ये आ रहा है, एक्सरसाइज तो ना 290. आई पार्ट तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं. यस सब में किसी में पुश या पुल है, तो लीस्ट यहाँ पे पुल फोर्स है. पुल का सिमर ने पूछा था ना पहले, जो बी आ Yes, रहा था. sir. हाँ सिमर, क्या फॉर्मूला है Yes, पुश yes. पुल फोर्स का, मिनिमम पुल फोर्स का? Sir, F is equal to nu mg upon cos theta plus nu sin theta. cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. Sin theta. तो बस इसमें तो कुछ नहीं, वैल्यूज ही तो डालनी है, सारे कुछ दे रखा है. तो अगर कोई गड़बड़ है तुम्हारी Sir, कैलकुलेशन. हाँ जी. 0.6 into 50 into 10. हाँ 0.6 into 50 into 10. तो हाँ. ऊपर आ रहा है. एंड उसके बाद √3/2 प्लस इसमें 9.8 लेना पड़ेगा. 2. 9.8 लेना. ओके सर. सर ओके सर. तो जो एंगल 30 है वो वर्टिकल के साथ दे रखे हैं ना. एंगल जो है एट एन एंगल 30 टू द अपवर्ड ड्रॉन वर्टिकल. हाँ ये वर्टिकल के साथ है. हमें यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा. Yes, sir, 60 से आएगा. एंगल 60 से आएगा. यहाँ पे 30 इज ड्रॉन विद द वर्टिकल. लिया. चलो फोर्थ
ये भी हो गया होगा। सर फोर्थ है, हैं? फोर्थ है। एक्सक्यूज मी सर, फोर्थ है? हाँ जी बोलो। सर फोर्थ में हम लोग मतलब नीचे को फोर्स लगाएंगे तो बस उसका y कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आएगा। (60 डिग्री सर पुश पुश है? एक्स डाउन पुश एक्स है? अगर सर मैंने नॉर्मली लिखा पुश वाला केस है तुषिता। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहाँ पे 60 दे रखा है, अच्छा तो फोर्स निकाल ओके लो सर, बस। 10 ओके kg है, म्यू है, एंगल है, तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला नाहिद वही सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला भेज है सीधा, म्यू एम जी। यहाँ पे पुश है तो पुश के केस में माइनस आ जाता है इधर, बीटा माइनस म्यू साइन। ठीक है? क्लियर? यस सर। चलो, कोई एनीथिंग एल्स इन दीज एक्सरसाइजेस फ्रिक्शन में? डन? नो सर। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज तो एक्सरसाइज में बीत गया और तुम लोगों को डांट डांट में बीत गया आज का टाइम। ठीक है, ओके, ढंग से तैयारी कर लो इस टेस्ट के लिए, ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस। आज का होमवर्क ऐसा है, एक्सरसाइज 1 होगा, H&I पार्ट। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर।